हेलो दोस्तों, मैं आदर्श आईटीआई से देवेंद्र गरपट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी आईटीआई वालों के अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे हम उसका एक क्वेश्चन देख रहे हैं यार कि जो क्वेश्चन अपकमिंग आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन कि अग्नि का समन क्या होता है। तो अग्नि का समन क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि अग्नि का समन। तो इसमें हम कौन से फायर की बात कर रहे हैं? फायर इसमें हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फायर की, विद्युत अग्नि की। तो विद्युत अग्नि को हम कैसे समन कर सकते हैं, मतलब विद्युत अग्नि का हम कैसे उसको बुझा सकते हैं। समन का मतलब होता है बुझाना। तो जैसे इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिकल, जैसे पहले हम इसमें एक बात ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल फायर को किस क्लास में रखा गया है। तो जो फायर होती है उसको चार क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर थी उसको पहले क्लास डी में रखा जाता था, लेकिन इसके पहले इंटरनेशनल फायर ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी एक मीटिंग हुई थी। उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिकल फायर थी उसको क्लास डी से निकाल के और उसको रख दिया क्लास सी में। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि अपन अपन कोई भी जैसे लगाने जाएगा तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो इंस्टेंट वो ऑप्शन आता है तो अपने माइंड में यही आता है कि वो इलेक्ट्रिकल फायर जो थी वो क्लास डी में थी, लेकिन जो अभी इसको रखा गया है उसको क्लास सी में रखा गया है। अब हम इसमें देख लेते हैं इसके ऑप्शन, जैसे देख लेते हैं ऑप्शन पे। तो अग्नि में ईंधन को मिलाना, तो जैसे ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि यदि हम अग्नि में यदि ईंधन को मिलाएंगे, फ्यूल को मिलाएंगे, फायर में फ्यूल को मिलाएंगे तो कभी भी आप बूझ नहीं सकते। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हमारी लकड़ी है, इसको मान लेते हैं हम फ्यूल, लकड़ी में तो फ्यूल है ना। तो यदि हम यहाँ पे फायर लगी है कोई, जैसे आग लगी है, तो यहाँ पे यदि हम फ्यूल को मिलाएंगे तो आग बूझेंगे क्या? नहीं, आग कभी भी बूझ नहीं सकती, आग और तेजी होगी। और दूसरा ऑप्शन इसमें अग्नि से ईंधन को अलग करना। जैसे यहाँ पे एक फायर लगी है, तो फायर लगी होगी तो इसका मतलब तो ये तो नहीं कि वो बहुत छोटे रूप में लगी होगी, हो सकता है कि बड़े रूप में भी लगी हो, तो ये भी फायर होगी। तो यदि हम फायर के पास में जाएंगे और क्या लिखा है, ईंधन अलग करना, तो फ्यूल को अलग करेंगे तो उसमें हमें भी तो नुकसान हो सकता है उससे। ऐसा तो जरूर नहीं कि हम दूर से ही फ्यूल को खींच लेंगे, हमको उसके पास में जाना पड़ेगा, तो इससे हमको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको अग्नि से ईंधन को अलग करना भी, ये भी ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल नहीं है। उसके बाद में लिखा है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। तो जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, हम इस जैसे इलेक्ट्रिकल फायर होती है, तो इलेक्ट्रिकल फायर कहाँ लग सकती है? इंडस्ट्री में भी लग सकती है या कोई कारखानों में लग सकती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑयल वाइल हो सकता है, इंडस्ट्री में ऑयल फैला हो सकता है, फ्यूल फैला हो सकता है, तरल पदार्थ हो सकते हैं। तो यदि हम उसमें पानी डालेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आग बुझेंगी। आग बुझेंगी नहीं, क्योंकि फ्यूल भी फैलेगा, आग के साथ क्या क्या होगा, फ्यूल भी फैलेगा, तरल जो होता है वो ज़्यादा फैलेगा, तो उससे भी हमारी आग लग सकती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। जैसे आप लोग भी सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना अग्नि जल नहीं सकती, ऑक्सीजन के बिना फायर जल नहीं सकती, क्योंकि फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका इसमें इसमें हम जैसे फायर एक्सटिंगर होते हैं, तो उससे हम उसका यूज़ करके इसको ऑक्सीजन, फायर से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, और हमारी जो अग्नि होती है वो उसको हम शांत कर सकते हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है हमेशा कि इलेक्ट्रिकल फायर को कभी भी ना तो हमको अग्नि में ईंधन को मिलाना है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। दूसरा, अग्नि से ईंधन को अलग करना, ये भी कोई मतलब उसमें हमको भी हजार हो सकता है उससे, तो उसके लिए ये भी सूटेबल नहीं है। उसके बाद में जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, तो इसका ये भी कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि हमको इलेक्ट्रिकल फायर को यदि समन करना है, उसका यदि हमको बुझाना है, तो उसको क्या करना है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, जो हम फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से करते हैं। थैंक यू।